अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले हमने पिक टूल और फ्री हैंड पिक टूल के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ऊपर काम करेंगे। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ऊपर काम करने से पहले मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है और मैं यहाँ पे जाके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। इस टूल में हम चार मेन ऑप्शंस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आपके पास है फ्री रोटेशंस। आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद है रिफ्लेक्शन। आप अपने ऑब्जेक्ट को मिरर या फिर रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। आप अपने ऑब्जेक्ट का स्केल चेंज कर सकते हैं बेसिक स्केल टूल की मदद से, और आप अपने ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं। मीन इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन जो है वो चेंज करवा सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है। ओरिजिन बेसिकली क्या होता है, आपका मिड पॉइंट होता है। ये देखें सेंटर पॉइंट है। अब जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा तो वो उसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। जब मैं आपको रोटेट करना सिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पोजीशन है। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 93 है तो मैं इसको कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 करता हूँ, तो देखिएगा थोड़ी सी पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। इसको भी मैं 100 करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास क्या है, पोजीशन इसकी चेंज हो चुकी है 100/100। अगर आप इसको यहाँ पे जो है तो करते हैं फॉर एग्जांपल 50 और यहाँ से इसको भी 50 करते हैं तो देखिए इसकी पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो रही है। तो आप इस यहाँ से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। एक टूल लेके मैं इसको यहाँ पे मिड पॉइंट में दोबारा से ले आता हूँ। ओके, अब पोजीशन के बाद आप पास यहाँ पे है इसका स्केल। अगर आप इसका साइज मीन आपके वर्टिकल और हॉरिजेंटल इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। 141 है तो मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल 100। मैं कम कर रहा हूँ साइज इसका कि बहुत बड़ा हो गया। मैं इसको यहाँ से कंप्लीट सेलेक्ट करके 100 करता हूँ और इसको जो है तो मैं करता हूँ जी फॉर एग्जांपल 35। अब देखिएगा कम हो गया साइज दोनों साइडों से। अगर मैं दोनों को 100/100 करूँगा तो एक स्क्वायर शेप बन जाएगी। देखिए मैं 100 इसको भी करता हूँ तो मेरे पास क्या बन गया, एक स्क्वायर शेप बन गया, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ तकरीबन 30। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। अब यहाँ पे जो है मेरे पास 73 और 7 और 70 और 73 जो है ये इसका स्केल है। इसको आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अगर 100 करते हैं इसको, देखिए स्केल इसका भी यहाँ से बढ़ गया। इसको भी कंप्लीट इसको सेलेक्ट करके 100 करें और इसको जो है तो आप कर दें जी 30। तो देखिए ये इसका स्केल यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसको करते हैं आप 50 तो देख सकते हैं स्केल चेंज हो गया। इसको लॉक करने चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। उस पर रोटेशन है, आप अपने ऑब्जेक्ट की रोटेशन चेंज करना चाह रहे हैं, इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 90 पे करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखें 90 एंगल में ये क्या हो गया, रोटेट हो गया। अगर इसको मैं 0 करता हूँ तो इस 0 में ही रहेगा। अब यहाँ पे इस पर काम करते हैं तो ये आपके पास सबसे पहले आपके पास फ्री रोटेशन टूल है। इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी मेरे पास फ्री रोटेशन टूल सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर से इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये इसका मिड पॉइंट है। ये इसी मिड पॉइंट से देखें रोटेट हो रहा है, देख सकते हैं। अभी जो रोटेट हो रहा है ये इसी मिड पॉइंट से यहाँ पे देखें तो रोटेट हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे इसको रखता हूँ यहाँ पे तो देखिए ये रोटेट होके यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट, ये सेंटर वाले मिड पॉइंट यहाँ से मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ तो देखें ये यहाँ से रोटेट हो रहा है, देखें रोटेट हो गया। अगर मैं इसको इस कॉर्नर से रोटेट करना चाह रहा हूँ तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से ये रोटेट होगा तो इसका क्या है, रोटेशन। आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद अब ये रोटेशन आ गया। अब ये रोटेट हो रहा है, ये यहाँ से भी आप इसको देखें एक्सेस जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में कितना रोटेट हुआ है ये आप यहाँ से इसको साइज बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें पोजीशन है इसकी, सॉरी पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी। अगर मैं चाहता हूँ ये जो है तो मेरे पास 200
300 एंटर करता हूँ। थोड़ी सी इसकी पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ से थोड़ी सी चेंज हुई है इसकी रोटेशन में। इसके बाद आपके पास यहाँ पे इसके आगे के जो ऑप्शन है वो मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगा, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये ऑप्शन कौन से। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है, रोटेशन के बाद आ जाता है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। फ्री एंगल रिफ्लेक्शन पे क्लिक करें, सारे के सारे ऑप्शन वही हैं इसके भी। अब फ्री एंगल रिफ्लेक्शन क्या है कि आप इसको रिफ्लेक्ट करना चाहें तो आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से इस साइड पे रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ तो देखिए इस साइड पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब रिफ्लेक्शन को सही समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एलिप्स इस कॉर्नर में। एलिप्स मैंने ड्रॉ किया, इसको यहाँ पे रख दिया, इसको कलर में यहाँ से दे देता हूँ और इसको भी कलर देता हूँ। चलो इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सिलेक्ट किया और ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी से ही हो जाता है ग्रुप। अब ग्रुप हो गया, मीन कि एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखें, अब मैं आपको मिरर के लिए समझा रहा हूँ कि ये बेसिकली क्या काम करेगा। तो उसके लिए मैं फ्री ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखें रिफ्लेक्शन जो टूल है, रिफ्लेक्शन बेसिकली मिरर करने के लिए यूज़ होता है, मीन कि आपके पास सामने सामने अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहें रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ से मैंने फ्री एंगल रिफ्लेक्शन को क्लिक किया और इसको मैं देखें इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराना चाह रहा हूँ। देखें ये इसके बिल्कुल सामने क्या हो गया जी, रिफ्लेक्ट हो गया, देख सकते हैं बिल्कुल सामने इसके रिफ्लेक्ट हो गया, मीन उसका अक्स उसके आमने सामने आ गया। इसी तरह मैं इस साइड से उसको रिफ्लेक्ट में चाहता हूँ, ये जो पोजीशन है ये इस साइड पे आ जाए, इस साइड पे आ जाए, तो मैं इसको बिल्कुल इसके सामने देखें रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ तो ये उस साइड पे चला गया। तो ये रिफ्लेक्शन टूल का काम है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन का काम आ गया। इसके बाद आपका स्केल, आप स्केल बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप स्केल बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका स्केल बढ़ा रहा हूँ, देखें ये स्केल इसका बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जिस पोजीशन में आप ले जाके देखें इसको स्केल बढ़ाएंगे, इस तरह आप स्केल बढ़ाना चाहते हैं, आपको इस तरह इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पोजीशन चेंज होगी और इस तरह इसका स्केल बढ़ जाएगा। अब जिस तरह भी इसका स्केल बढ़ाना चाहें तो आप देखें इसका स्केल आप बढ़ा सकते हैं। मैं इस तरह रखता हूँ, देखें ये इस तरह आ गया। तो ये इसका क्या, आप स्केल भी इसका ज़्यादा कर सकते हैं। आप स्केल में साइज़ देखें बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, तो देखें साइज़ भी इसका बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप। ये स्केल के बाद आप पास स्क्यू, स्क्यू करना चाह रहे हैं तो आप देखें इस कॉर्नर से पकड़ के मैं स्क्यू करता हूँ तो देखें ये स्क्यू हो रहा है, देख सकते हैं। ये देखें ये क्या हो रहा है, आपका स्क्यू हो रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्यू कर सकते हैं। अब एक काम करता हूँ मैं कि अब मेरे पास यहाँ पे ये बन गया। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल नॉर्मल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। ये तो मेरे पास यहाँ पे स्क्यू आ गया और यहाँ से स्केल, जो स्केल की वजह से इसको ये आ गया। स्केल से थोड़ा कम कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे ये सारे काम होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैंने जो है तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको मैं इसका डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ। देखें मेन की इसको जो है तो मैं मिरर करना चाह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिरर हो गया, देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर हो गया। वर्टिकल करना चाह रहा हूँ मिरर तो वर्टिकल मिरर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल मिरर हो जाएगा। अब ये बेसिकली स्क्यू एंगल है। स्क्यू एंगल आपने फॉर एग्जांपल करना है 45 एंगल करना है, देखिएगा ये एंगल से स्क्यू एंगल में 45 के एंगल में चला गया। यहाँ से आप 45 करना चाह रहे हैं 45, तो देखिए स्क्यू एंगल से क्या हो गया 45 एंगल में आ गया। ये जो चीज़ है ये क्या है कि अप्लाई डुप्लीकेट, मीन कि जो भी मैं काम करता हूँ इस ऑब्जेक्ट पे, अब इस ऑब्जेक्ट पे जो मैं काम करूँगा वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पे आ जाए। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट लेता हूँ। मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, इसको यहाँ से ये कलर दे दिया और इसके ऊपर जो है तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। और इसको कलर भी मैंने दे दिया और कंट्रोल ए करके दोनों को कंट्रोल जी ग्रुप कर लेता हूँ। अब देखिएगा, अब मैंने यहाँ से क्या किया,
यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिया और मैं यहाँ से कहता हूँ डुप्लीकेट हो जाए, अप्लाई टू डुप्लीकेट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिएगा मैं फॉर एग्जांपल रोटेशन कर रहा हूँ इसको, रोटेशन में रोटेट इसको कर रहा हूँ इस कॉर्नर से। अब ये रोटेट हो गया और मैं चाहता हूँ कि ये आप देखिए रोटेट हो रहा है पहले। अब जब मैं छोड़ता था तो पहली पोजीशन चेंज कर दूसरे पे आ जाता। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये डुप्लीकेट बन जाए, क्लिक करता हूँ, देखिए ये डुप्लीकेट बन जाए। अब मैं इसको दोबारा से यहाँ से करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे क्या हो जाए, डुप्लीकेट बन जाए इसका। तो ये देखें ये डुप्लीकेट वैल्यू बन गई इसकी। कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं तो इसी तरह ये क्या होगा, डुप्लीकेट बनता जाएगा। ओके देखें डुप्लीकेट हो गया, इसका डुप्लीकेट बन गया। ओके अब इसी तरह अगर आपने मिरर करना है, अब ये देखें ये डुप्लीकेट आ गया। अब इसी को मैं इसके सामने मिरर करना चाह रहा हूँ तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस जी ग्रुप, ये सारे ग्रुप हो गए। अब इनको मिरर करना चाह रहा हूँ तो मिरर के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे क्या जाऊँगा, मैं यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे जाता हूँ और मिरर के लिए देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन पे क्लिक करके देखिए रिफ्लेक्ट करता हूँ इस एंगल में। देखिए अब ये इसके डुप्लीकेट हो गए क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या है डुप्लीकेट को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। इसी तरह आपने स्केल देना है, फ्री स्केल बढ़ाना चाहते हैं वो भी डुप्लीकेट आ जाएगा, स्क्यू करना चाहते हैं वो भी इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। यहाँ पे ये सारे काम डुप्लीकेट हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ से फॉर एग्जांपल इसे करते हैं जी मिरर हॉरिजेंटली करते हैं, हॉरिजेंटली हो जाएगा, वर्टिकल करते हैं वर्टिकल हो जाएगा मिरर, हॉरिजेंटल करते हैं हॉरिजेंटल मिरर हो जाएगा। और यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल इन सबको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल ए कंट्रोल जी ग्रुप करता हूँ और अब मैं यहाँ से इसको रोटेट करके मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में मैं जाता हूँ, रोटेट पे क्लिक करता हूँ, इसको इस मिड पॉइंट से रोटेट करता हूँ, देखें इस साइड पे और छोड़ूंगा तो देखें ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट हो गया। इस तरह यहाँ पे जो ये क्या है, ये रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट्स मेन के जो आपने फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जैसे मैं चेंज करता था, यहाँ पे मैंने स्केल चेंज किया, स्केल फैक्टर वगैरह चेंज किया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्केल फैक्टर जो है वो जब ऑब्जेक्ट जहाँ पे बनाऊँ उसी से रिलेटेड हो। तो आप यहाँ से रिलेटेड हो जो है तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें ये अब 0 mm हो गया। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो देखें अब ये कितना है, 32.532 है, मेन के ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं नहीं हर बार ये रीसेट हो जाए और दोबारा से आप इसको दें तो आप यहाँ पे देखिए इस पर जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो गया, 0 mm हो गया और यहाँ से ये भी 0 mm हो गया। तो ये रिलेटेड ऑब्जेक्ट था। उस पर यहाँ पे बटन आ रहा है, इसमें आप और भी आइटम जो है तो यूज़ करना चाहें या फिर इनके आइटम को जितने ये जो आइटम है इनमें से किसी भी आइटम को ख़त्म करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके रोटेट पे क्लिक करेंगे तो रोटेट देखें यहाँ से ख़त्म हो गया। वापस लाना चाहते हैं क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो कोई भी आइटम यहाँ से आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप ख़त्म कर सकते हैं या ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।